जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो आज की वीडियो में दोस्तों खास टॉपिक रहेगा कि पिता जा रहे हैं पुत्र के घर। तो पिता पुत्र के घर पहुंचे हुए हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों देखना पिता पुत्र के घर में पहुंचकर क्या करते हैं। तो दोस्तों हर जगह अपनी काबिलियत दिखाया नहीं करते हैं, क्योंकि कुत्तों की दौड़ में चीते कभी दौड़ा नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं बुद्ध महाराज की। तो बुद्ध महाराज ने दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 11 फरवरी को राशि परिवर्तन किया है, कुंभ राशि में प्रवेश किए हुए हैं। और दोस्तों जब कुंभ राशि में पहुंचे हैं तो वहां पर किसकी राशि थी? शनि की राशि थी, यानी शनि देवता न्यायाधीश की राशि थी, यानी मित्र की राशि थी। तो मित्र की राशि में पहुंचे हैं बुद्ध महाराज शनि की राशि। तो दोस्तों यह अच्छा है, लेकिन इसके बाद आप मतलब ध्यान से समझना, इसके बाद ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन की है। तो सूर्यदेव ने 12 फरवरी को राशि परिवर्तन किया और सूर्यदेव शनि की राशि में प्रवेश कर चुके हैं कुंभ राशि में। तो 12 तारीख को दोस्तों कुंभ राशि में प्रवेश किया है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि हम पिता के घर पिता पुत्र के घर जा रहे हैं। पिता पुत्र के घर जा रहे हैं। सूर्यदेव पहुंचे हैं किसके घर में? शनि के घर। हालांकि ये दोनों शत्रु ही हैं। यह समझे कि सूर्यदेव क्या है? ये पिता है किसके? शनिदेव के। और शनिदेव क्या है? पुत्र है, यानी पिता जो पुत्र की राशि में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि मकर राशि से सूर्यदेव निकल करके पहले बुध निकले और यहाँ आ गए कुंभ राशि में। और दोस्तों कुंभ राशि में बुध आए और वही कुंभ राशि में सूर्यदेव महाराज आ चुके हैं। शनिदेव यहाँ पर पहले से ही उपस्थित है कुंभ राशि में। अब यहाँ पर हुआ क्या? जब कोई पिता अपने पुत्र के घर जाता है तो वह पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। भले ही पुत्र से बनती ना हो, पुत्र से विवाद चल रहा हो, लेकिन अपने घर में तो वो सुरक्षित महसूस करता है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि सूर्यदेव यहाँ पर पूरी तरह से सूर्यदेव सुरक्षित है और सूर्यदेव पूरी तरह से यहाँ पर पावरफुल हो जाते हैं। और ग्रह जब वो पावरफुल हो जाता है तो रिजल्ट अच्छे देता है। और यह भी समझिए सूर्यदेव का पावरफुल होना क्योंकि होगा, यह भी बताएंगे आपको। पहला तो पुत्र के घर में मजबूत हो जाता है, पुत्र चाहे जैसा हो लेकिन पिता को फिर भी गर्व होता है। दूसरा कितने ग्रह साथी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं? 3 ग्रह, 3 ग्रह बैठे हुए हैं तो त्रिग्रही राजयोग बनता है। जब त्रिग्रही राजयोग आपके 5वें घर में बन रहा है तो दोस्तों ये 5वां घर यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं यह चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहला तो त्रिग्रही राजयोग, दूसरा बुध और सूर्य एक साथ में है। सूर्य आदित्य के नाम से जाना जाता है और दोस्तों यहाँ पर बुद्धादित्य राजयोग आपकी कुंडली में बन चुका है। और जब बुद्धादित्य राजयोग और त्रिग्रही राजयोग एक साथ दोस्तों 5वें घर बनते हैं तो अपना इतिहास खुद लिखने का समय आ चुका है। जी हाँ, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेने की जरूरत है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, यहाँ पर सफल निश्चित तौर से आप होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्यदेव क्या दे रहे हैं आपको। सूर्यदेव एक नई थिंकिंग आपको दे रहे हैं। जी हाँ, नई थिंकिंग, नई सोच, नए विचार आपके अंदर आ जाएंगे और ऐसी थिंकिंग होगी कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। मित्रों पहला 5वां घर आपको देता है जॉब। कहीं जॉब करना चाहते हैं, यह जॉब का घर होता है। कहीं नौकरी ढूंढना चाहते हैं, कहीं बिजनेस करना चाहते हैं जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सके। और दोस्तों यह आपके करियर का घर होता है। करियर में आपको क्या दिलाते हैं? यहाँ पर दोस्तों सफलता दिलाते हैं। पहला पॉइंट आप नोट करिए, चाहे इंटरव्यू हो या कोई आपने परीक्षा दिया हो या एग्जाम दिया हो, कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू यदि आता है और साक्षात्कार का आता है तो यह समझ लीजिए यह मौका आपके लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा है। और अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। थोड़ा सा प्रयास आपको जरूर करना है, वो करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 5वां घर शिक्षा का होता है। यह हमारे भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ा खास समय है। यदि आप विद्यार्थी हैं और कहीं पर एग्जाम दे रहे हैं, इस समय कई परीक्षाएं चल रही हैं,
जी हाँ, और एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आप निश्चित तौर पर तैयारी करिए, सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं हारना, आपको पूरा प्रयास करना है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, यहाँ त्रिग्रही राजयोग है, शनिदेव महाराज न्यायाधीश, वो निश्चित कर्मों का फल देते हैं। आपने प्रयास किया, मेहनत किया, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो आप तैयारी करिए, रिजल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे निश्चित तौर पर। और दोस्तों आपको यहाँ एक और एक्स्ट्रा करना चाहिए। जब समय अच्छा आता है तो हम मेहनत करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, यह मैंने अक्सर लोगों में देखा है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, परेशान होकर के। दोस्तों जब मिल ही नहीं रहा हो काम, मेहनत नहीं करते हैं, तो जो है वहां पर कुछ ढीले पड़ जाते हैं। इससे आपको जो तरक्की होना है, जो उन्नति होना है, वह आपकी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए आपको मेहनत अवश्य करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए। अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अच्छा मौका है, ज्ञान में बढ़ोतरी करने का मौका है दोस्तों, गहन अध्ययन करने का मौका है। जब 5वें घर में बैठे हैं सूर्यदेव, तो यहाँ से विदेश शिक्षा का आपका योग बनता है। यदि आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो यह भी योग है। विदेश में जाकर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और आपको जब शिक्षा ग्रहण में अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। यहाँ से हर समस्या का सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पासपोर्ट की समस्या हो वह भी सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ आप यदि विदेश में रह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको विफलता हाथ लग रही थी, तो वो काम अब आपका बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विदेश में रह रहे हैं मित्रों, आपको कोई कंपनी वीजा नहीं प्रोवाइड आ रही, यह भी आपको समस्या का समाधान हो जाएगा निश्चित तौर पर। जब 5वें घर में बुध आदित्य राजयोग बन जाता है, यह जॉब में तरक्की का योग है। जी हाँ, इसमें आप तरक्की कर सकते हैं, निश्चित तौर से तरक्की मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलने के आपको चांस मिलेंगे। साथ ही साथ यदि आप अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मनचाहा स्थानांतरण भी मिल सकता है। ध्यान रखना दोस्तों। और वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देव नहीं है, कलयुग के राजा है। हनुमान जी, बाबा भैरव जी, यह दोनों भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है महादेव। और दोस्तों माँ का इन दोनों देवों के ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज माता के आगे चलते हैं, रक्षा करते हैं दोस्तों, और पीछे बाबा भैरव जी चलते हैं। निश्चित तौर पर मानिए आप भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले हमारी बात को नोट करिए, अपने कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को, जिनको लोग 50% लोग जानते नहीं है, कोई बाहर रहने लगे, प्रदेश में रहने लगे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनको स्मरण नहीं करते हैं। अपने दादा दादी माता पिता से पहले कुल देवी कुल देवता को अवश्य पूछिए, और प्रातःकाल उठने के बाद में माता पिता को, अपनी कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करिए। 50% आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए 1 बार नहीं 3 बार याद करो, स्मरण करो पूर्ण भक्तिभाव से, इसके बाद लिखो। जी हाँ दोस्तों, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी हर समस्या का समाधान करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि मालूम नहीं है फिर आप वीडियो को प्रचलित नाम के आधार पर देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, इससे सभी का लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सभी प्रिय जातकों को अवश्य एक सलाह देता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। अपनी जन्म राशि, अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि मालूम करें। और दोस्तों ग्रहों के, क्योंकि एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, अपनी ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली के आधार पर यदि पता करेंगे तो आपको निर्णय लेने में कोई असुविधा नहीं होगी। कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं जन्म कुंडली के आधार पर। तो निश्चित आप विश्लेषण कराइए दोस्तों। और कोई ग्रह यदि आपका खराब चल रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके ग्रहों की ग्रह दशा अंतर्दशा चल रही है, तो दोस्तों वहां पर हम उसका उपाय करते हैं, हर समस्या का समाधान है, पूजा अर्चना करते हैं, और ग्रह हमारे फेवर में होते हैं और हमारी मदद करते हैं। दोस्तों हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इस समय यह सूर्यदेव भगवान यानी पिता शनि के घर, जी हाँ दोस्तों, पहुंचे हैं। तो ध्यान रखिए कि यह आपको पूरी मदद करने वाले हैं। त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग, दोस्तों
अब आगे बताएं, पांचवा घर होता है संतान का। संतान के लिए समय अच्छा है। पहली बात तो संतान के दोस्तों योग बन रहे हैं। जो निसंतान है, जिनको संतान नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा योग बन रहा है, उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। दूसरा, आपकी संतान के विवाह के शुभ योग बने हुए हैं। आपकी संतान विवाह योग है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। समस्याएं कुछ ना कुछ सामने खड़ी हो जाती है। कभी कुछ समस्याएं, कभी कुंडली नहीं मिल पाती है, कई तरह की समस्याएं हैं। तो यह समझ लीजिए कि इन समस्याओं से आपको यहाँ पर छुटकारा मिलेगा। एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सीधा पड़ रही है, कहाँ पर? अपनी राशि पर। तो दोस्तों सिंह राशि पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कौन सा घर है दोस्तों? यहाँ पर हम आपको बता दें कि 11th हाउस है। और 11th हाउस यानी दोस्तों यह आपके प्रॉफिट का कहलाता है, लाभ का घर कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक नया करने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है। यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति का करने वाला घर। दोस्तों आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, लाभ बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ खास कदम उठाएंगे और आपकी थिंकिंग कुछ इस तरीके की होगी। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल तौर पर बता दूं कि आपको जो आपकी इस समय जो आप खर्च नहीं करने वाले थे, जी हाँ, आप सोचें कि आपको खर्चा करना है, वो इनकम से नहीं होना है, डायरेक्ट रूप से आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आप खर्च भी करेंगे अच्छे कार्यों में। आप जो धंधा नहीं खर्च करना चाहते थे, शुभ कार्यों में, कहीं मंदिर में, कहीं शुभ यात्राओं में, कहीं दान उसमें, तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रयास करेंगे, पैसा आएगा, आप अच्छी जगह इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और खूब धर्म करेंगे यहाँ, जी हाँ। और दोस्तों यह सोच आपकी बदल जाएगी, आप अच्छे कार्यों में गरीबों की मदद करेंगे, जी हाँ। और दोस्तों आपकी सूर्यदेव और बुद्धदेव बुधादित्य राजयोग 5वें घर में बनने से होगा। साथ ही साथ यदि आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ आपकी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दोस्तों मैरिड लाइफ के लिए गुरु आपके बड़ा खराब जगह पर बैठे हुए हैं। तो विवाह के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, जो रिश्ते टूट रहे थे या तो समस्याएं आ रही थी, लेकिन ऐसा समय आ रहा था क्योंकि चंद्रमा पहले बात तो आपके लाभ के घर में बैठे, इसलिए चंद्रमा को देखना जरूरी है। शुक्र आपके इस समय 6ठे घर में बैठे हुए। पहली बात दोस्तों, क्योंकि स्त्रियों से जो आपकी कम बन रही थी, यानी जीवन साथी से आपकी कम बन रही थी, आपके संबंध जो खराब हो रहे थे वह अच्छे होंगे, जी हाँ, यह पॉइंट आप नोट करिए। तो दोस्तों यह अच्छे रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई लवर आने वाला है, आप अच्छा लवर यानी मिलने वाला है, इस संभावनाएं बन जाती है। दूसरे, विवाह के योग ऐसे जातकों के बन रहे हैं जिनका विवाह टूट चुका है, कैंसिल हो चुका है, यानी समझिए जो रिश्ते बीच में टूट गए हैं या उनका कोई मामला होने से डिवोर्स हो चुका है। आपके लिए जो तनाव है, जो टेंशन में रहती है, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर आपके लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही आप यहाँ पर आपके नए रिश्ते होकर के शादी संबंध आपकी हो सकती है और आपकी टेंशन दूर हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैरिज लाइफ है वो खराब चल रही है, उसे ठीक करने का आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मंगल यहाँ आपके 7वें घर के स्वामी मंगल महाराज है जो बैठे हैं भाग्य स्थान में, लेकिन शत्रु राशि में। जो आपको जीवन साथी है, जीवन संगनी कहे दोस्तों, वह अलग रह रहे हैं, एक साथ रहकर भी अलग रह रहे हैं। जो संभावना चल रही है, जो अनबन चल रही है, एक साथ रहते हैं लेकिन दिल से अलग रह रहे हैं। तो दोस्तों जीवन में यह काफी तकलीफें चल रही है, ये इस समय आपकी खत्म हो सकती है। इन्हें ठीक करने का आप प्रयास करें। साथ ही साथ यदि आप मैरिज काउंसलिंग चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट दोस्तों बताएं आपको ले सकते हैं, जी हाँ। और दोस्तों ज्यादा परेशान नहीं होना है, यहाँ पर आप ईश्वर पर विशेष भरोसा रखिए, जी हाँ। ईश्वर पर यदि भरोसा रखेंगे तो निश्चित तौर पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। थोड़ा सा झुकना सीखिए। यदि आप जीवन में झुकेंगे अपनों के लिए तो जीवन बहुत मस्त होगा, बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा झुकिए, क्योंकि यह सब व्यवहार केवल ऐठ मान लो अपने, यदि आप बहुत कुछ समझेंगे अपने आप को, अपने को बड़ा समझेंगे, यहाँ से संबंध खराब होते हैं। तो थोड़ा झुकिए जीवन साथी के लिए और घर को अच्छा बनाने का हमेशा प्रयास करिए, जी हाँ। दोस्तों पैसा धन के मामले में बता दें आपको, ये आपके 6ठे घर में जो है कर्ज यानी आपके ऊपर जो था, जी हाँ, उसमें अब आपको बढ़ाना नहीं, लेकिन इस समय आप प्रयास करिए कर्ज को उतारना है। बल्कि जो आपकी इनकम है भले ही कम हो, उसी से आपको क्या करना है, खर्च कम करना है, इनकम से बाहर नहीं जाना है। एक पुरानी कहावत है, जो पुरानी कहावत बनाई गई है दोस्तों ऐसे नहीं बनाई गई है,
जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। जी हाँ, यदि आप ज्यादा पैर फैला देंगे तो चादर फट जाएगा। इसलिए कुछ कहावतें अच्छी होती हैं, उनको सोचना चाहिए और उनका अनुभव करना चाहिए। तो दोस्तों, परेशानी जो आ जाती है जीवन, इसलिए ज्यादा कर्ज न लें। कर्ज उतना ही लेना चाहिए जितना आप आसानी से चुका सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कर्जा आगे नहीं बढ़ाना है। यदि आपको कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसे निकाल लेंगे आप आसानी से। और कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, उसका परिणाम आपके लिए कैसा आएगा? उसका परिणाम आपके लिए पॉजिटिव आएगा दोस्तों। यहाँ और प्रॉपर्टी से संबंधित कारोबार है, काम में उसमें तरक्की मिलना निश्चित है, उसमें ग्रोथ मिलेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, वह इस समय सेल हो सकती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। बुधादित्य राजयोग, बिजनेस में दोस्तों तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। और आप कोई काम करते हैं, यदि आप टीचिंग में हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जी हाँ। और दोस्तों, यहाँ पर बता दें, या आप विदेश में रह रहे हो चाहे देश में रह रहे हो, और कहीं पर अगर आप तलाश कर रहे हैं जॉब की, जी हाँ, तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस लाइन में जो मैंने बताया, टीचर लाइन, डॉक्टर है, तो दोस्तों यहाँ पर मेडिकल लाइन में निश्चित तौर से आपको यहाँ कई तरह के लाभ प्राप्त होते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर हर समस्याओं का समाधान हो रहा है। दोस्तों, यदि आपके कार्यालय में राजनीति चल रही है, आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको मान सम्मान वहां पर समाप्त हो रहा था, तो यहाँ पर यह चीजें सब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, एक बात और बताएं कि कार्यालय में आपका मान सम्मान होगा, आपके बॉस से संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में दोस्तों, राजनीति से जुड़े हुए हैं, यदि आप राजनीति क्षेत्र में अपना करियर आजमाने की कोशिश में तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए समय आपके लिए बड़ा खास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई बहुत बड़ा पद दिया जा सकता है, आप इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, जी हाँ, और मेहनत से काम करेंगे। राजनीति लोगों से आपके संबंध मजबूत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जनता से आपको प्रेम मिलेगा, जनता का आपको पूरा प्यार मिलेगा। पिता के साथ आपके अच्छे संबंध बनने दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ। छोटे भाई की तरफ से आपके लिए खुशखबरी मिलेगी, और बड़े भाई के संबंध आपके साथ पहले से कहीं ज्यादा अच्छे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी समस्याएं आपके पास जो आई थी, उन समस्याओं का समाधान अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जी हाँ। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन पूरा 1 महीने के लिए है। दोस्तों, यह 1 महीना आप किस तरीके से अपने आप अपने लिए खास बना सकते हैं, एक प्लानिंग करके, योजना बना करके आप इसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। और कोशिश करिए कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो, प्लानिंग में आप सफल हो दोस्तों, और यहाँ पर आपको पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो, जी हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव महाराज की आराधना करना। मैं कई बार शनिदेव महाराज के उपाय बता चुका हूँ कई वीडियो में, ध्यान रखिए। और सूर्यदेव भगवान को प्रातः काल मित्रों, सूर्योदय के पहले आपको जागना है, और स्नान करने के बाद 1 लोटा सूर्यदेव भगवान को थोड़ा मिष्टान डाल के जल अर्पित करना है। यह छोटा सा उपाय आप अवश्य करिए, प्रतिदिन करिए, निश्चित तौर से आपके जीवन में बदलाव होगा। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए। भगवान भोलेनाथ को शिवालय में यदि समय है अवश्य जाइए, कम से कम दिन में 1 बार प्रयास करिए। भगवान भोलेनाथ को ज्यादा नहीं, प्रभात सहित जहाँ पर विराजमान है 1 लोटा जल का अभिषेक अवश्य कर सकते हैं, जी हाँ। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं, और आपसे पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरवनाथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए। कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपने कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए 1 बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपकी कुंडली में बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।